हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देगा। ये वीडियो आपकी लाइफ में कमाल धमाल कर देगा। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसके सामने ये वीडियो है प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, आपको किसी भी चीज का आंसर चाहिए, इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपके कोई डाउट्स बचने वाले हैं। इस वीडियो में एक स्टोरी सुनाने वाली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। उसी स्टोरी के अंदर आपके सारे जवाब छुपे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये स्टोरी है योगी जी की। बहुत सारे लोग इस बुक को रेकमेंड करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस बुक में मैजिक छुपा हुआ। मुझे पता नहीं था ये इतनी अमेजिंग बुक है। इसमें आप जो चाहते हो ना आपकी लाइफ में, हर चीज़ का आंसर है। ये योगी जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो आप में से कोई भी लोग इसको अगर पढ़ना चाहें खरीद के, तो आप ज़रूर इसको पढ़िए। बहुत अमेजिंग बुक है। तो स्टोरी क्या है, तो योगी जी ने अपने गुरुजी से एक सवाल किया कि क्या हमारे विचार इतने पावरफुल हैं कि जो चीज़ जन्मजात है, जो चीज़ बाय बर्थ है, क्या हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, और हमारे विचारों का हमारे ऊपर कितना तेजी से प्रभाव पड़ता है। तो योगी जी के गुरुजी ने जब इनको आंसर किया था इस चीज़ का, तो योगी जी बहुत हैरान हुए थे। योगी जी ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि योगी जी को जन्म से ही इनका बाय बर्थ ही इनका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम था वो बहुत वीक था। इनका जो पाचन तंत्र था वो बहुत वीक था, जिनकी वजह से कुछ भी खाते पीते थे तो इनकी बॉडी पे, इनके शरीर पे लगता नहीं था। और इनकी हेल्थ थी वो बहुत, ये वीकनेस थी इनके अंदर। ये इनका शरीर दुबला पतला था। ये बताते हैं कि अगर ये थोड़ा सा भी पैदल चलते थे तो बहुत जल्दी थक जाते थे। जब अपने शरीर की इन्होंने ऐसी हालत देखी तो अपने शरीर के लिए हीन भावना से भर गए थे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मेरा वेट गेन नहीं होता, क्यों मैं इतना दुबला पतला हूँ, क्यों मेरे अंदर इतनी वीकनेस है। और इन्होंने बताया कि जब कॉलेज के टाइम जब और जो स्टूडेंट्स थे और जो लोग थे, उनके जो रूम थे वो बुक्स से भरे रहते थे, लेकिन जो इनका रूम था वो टॉनिक से भरा रहता था, औषधियों से भरा रहता था। इन्होंने सारे इलाज कराए थे कि कैसे हम अपने पाचन तंत्र को अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अपना वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन उनका इनके ऊपर जीरो इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि माइंड में तो सारी नेगेटिव चीजें चल रही थी, ठीक है। तो योगी जी अपने आश्रम चले गए। तो आश्रम में भी ये सेम चीज़ें सोचा करते थे कि मैं इतना दुबला पतला हूँ, मेरे अंदर इतनी वीकनेस है, मुझसे तो साधना भी अच्छे से नहीं होगी। तो एक बार योगी जी बैठे थे और योगी जी के गुरुजी थे युक्तेश्वर जी, वो सामने से जा रहे थे। उनकी नज़र जैसे ही योगी जी पे पड़ी, उन्होंने कहा कि अरे तुम तो बहुत दुबले पतले हो। ये बात सुनते ही योगी जी को वो चीज़ फील हो गई और उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि उनको ना बचपन से ही उनका जो पाचन तंत्र है वो बहुत वीक है, जिनकी वजह से उनके शरीर पे खाया पिया नहीं लगता है, और इसलिए उनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी है। और उनको भी उनका ये दुबला पतला शरीर, धसी हुई आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस चीज के लिए उन्होंने बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारे टॉनिक्स लिए हैं। तो उनके गुरु युक्तेश्वर जी ने कहा कि जो टॉनिक्स है, जो औषधियां हैं, उनकी एक लिमिट है, लेकिन आपकी जो बीमारी है वो आपने खुद ने क्रिएट कर रखी है। उस बीमारी को आपने एज इट इज बना रखा है, क्योंकि आपको अपनी वीकनेस पे इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि आप बार बार अपने आप को याद दिलाते हो कि आप बहुत वीक हो, आप बहुत कमजोर हो। ये बीमारी आपने खुद ने बना रखी है सोच सोच के। तो योगी जी ने तब ये सवाल किया था अपने गुरु से कि क्या हमारे विचारों की वजह से ये सब कुछ होता है, और क्या हमारे विचारों में इतनी, अगर ये सब विचारों की वजह से हो रहा है, तो क्या हमारे विचारों में इतनी पावर है कि जो चीज़ जन्मजात है, क्या मैं उस चीज़ को भी ठीक कर सकता हूँ। तो योगी जी के गुरुजी ने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस योगी जी के साथ में शेयर किया। तो गुरु युक्तेश्वर जी ने बताया कि जब वो यंग थे तो उनको ना 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए टाइफाइड हो गया था, ठीक है। उस टाइफाइड के बीच में उनको बार बार फीवर आता था, कभी उतरता था, कभी वापस से चढ़ता था। तो युक्तेश्वर जी के भी एक गुरु जी थे, गुरु लाहिड़ी महाशय। तो जैसे ही उनका फीवर ठीक हुआ, वो अपने गुरु से मिलने गए और उन्होंने वहां पे जाके बताया कि उनको ना टाइफाइड हो गया था, जिनकी वजह से वो उन्होंने अच्छे से खाया पिया नहीं है और उनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, और इस वजह से वो साधना भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उनके गुरु लाहिड़ी महाशय ने युक्तेश्वर जी को कहा कि सबसे पहले एक तो आपने अपने आप को बीमार बना लिया, सेकंड अभी आप कह रहे हो कि आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है, जिसके कारण आप साधना नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि कल सुबह तक आप बहुत अच्छे से ठीक हो जाओगे। तो
अब युक्तेश्वर जी को लगा कि उनके गुरु में बहुत शक्ति है और वो शक्तियाँ उनके लिए काम करेंगी, जिनकी वजह से वो सुबह तक अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो युक्तेश्वर जी अपने घर पे जाके रिलैक्स होके सो गए। जैसे ही वो सुबह उठे तो उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपने गुरु लाहिड़ी मासी के पास गए और उन्होंने बताया कि इस एनर्जी को उन्होंने लंबे टाइम से एक्सपीरियंस नहीं किया है। आज जो उनको फील हो रहा है वो बहुत अलग है, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, उनकी हेल्थ उनको बहुत अच्छी लग रही है। तो उनके गुरु ने उनके साथ एक मजाक किया कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन क्या पता कल को तुम फिर से बीमार हो जाओ, तुम्हारा जो शरीर है वो वापस से उसी वीकनेस में आ जाए जैसे पहले था, दुबला पतला वीक सा। तो युक्तेश्वर जी को ये बात सुनते ही उनके अंदर फियर आ गया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो वापस से अपने घर चले गए और उन्होंने इस चीज़ पे यकीन कर लिया और वो सो गए। जैसे ही वो सुबह उठे उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत वीक थी, उनको इतना बीमार फील हो रहा था, बहुत वीकनेस फील हो रही थी। वो धीरे धीरे करके अपने गुरु लाहिड़ी मासी जी के पास गए और उन्होंने वहाँ पे जाके बताया कि उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो चुका है, उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो उनके गुरु जी लाहिड़ी मासी जी ने युक्तेश्वर जी को कहा कि आपने फिर से अपने आप को बीमार बना लिया। तो युक्तेश्वर जी ने कहा मैं अपने आप को कैसे बीमार कर सकता हूँ, मैं क्यों अपने आप को बीमार करना चाहूँगा। तो गुरु लाहिड़ी मासी जी ने युक्तेश्वर जी को कहा क्या आपको पता नहीं है, आपने अपने 2 दिन के एक्सपीरियंस में जाना नहीं है कि आप ही अपने आप को ठीक कर रहे हो, आप ही अपने आप को बीमार कर रहे हो। तो ये बात सुनते ही युक्तेश्वर जी को माइंड में क्लिक हो गया कि हाँ ये तो मेरी वजह से हो रहा है। युक्तेश्वर जी सोच रहे थे कि मेरे गुरु के अंदर इतनी पावर है, वो जो कुछ कह रहे हैं वो ही सच हो रहा है। जब उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो गया, उन्होंने कहा कि जब मैं कल बीमार हो जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु से ये बात सुनी कि उनके थॉट्स की वजह से वो सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको ये बात इतने अच्छे से क्लिक हुई कि उन्होंने ये सारी चिंता हटा दी कि वो कितने वीक फील कर रहे हैं, कितनी कमजोरी फील कर रहे हैं, कितने वो बीमार हैं, और वो घर पे जाके रिलैक्स होके बिल्कुल सो गए। क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है अपने विचारों की वजह से हो रहा है। जब वो सुबह उठे तो युक्तेश्वर जी बताते हैं कि उनकी माँ थी, उनकी जो मदर थी, वो उनको देख के घबरा गई कि आपको इतनी स्वेलिंग कैसे आ गई, कहीं आपको कुछ बीमारी तो नहीं हो गई। वो स्वेलिंग बीमारी की नहीं थी, वो उनका रातों रात वेट गेन हो गया था, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो उनके थॉट्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये बात सुनते ही अब बात करते हैं गुरु जी की। गुरु जी ने ये स्टोरी सुनी, इन्होंने अपने गुरु से कोई सवाल नहीं किया और इन्होंने भी 2 वीक के अंदर अपने थॉट्स को ठीक करके, इनके जो बाय बर्थ जो इनको वो थी, जो इनका डाइजेस्टिंग सिस्टम वीक था, उनको 2 वीक के अंदर इन्होंने ठीक कर लिया और इन्होंने अपना वेट गेन किया बहुत अच्छे से, और इन्होंने अपने शरीर को बहुत अच्छा, जिसमें ऊर्जा से भरा हुआ, जिसमें कोई कमजोरी नहीं थी, अच्छा वेट गेन करके अच्छे से साधना की, सिर्फ अपने थॉट्स को ठीक करके। तो योगी जी ने बताया है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके थॉट्स की वजह से ही आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है। जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी तो अब मेरे अंदर ये फील हो रहा है कि मैं जो चीज चाहती हूँ मैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। अब गुरुजी ने बताया है कि तरीके क्या हैं। तो गुरुजी ने जैसे आपको क्या करना है, जब भी जैसे आपका जो शरीर है, जब वो आप भोजन करते हो, आप कुछ भी खाते हो, तो आपका शरीर खाने से क्या लेता है, न्यूट्रिशंस को ही लेता है, जो वेस्टेज होता है उसको अलग कर देता है, राइट। तो अब आपको कैसे अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो। अब देखिए, इन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 कि आपकी लाइफ की चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपकी लाइफ में चाहे कैसे भी लोग हों, जैसे शरीर भोजन से न्यूट्रिशंस को लेता है, सेम ऐसे ही उन लोगों से, उस सिचुएशन से सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही लेना है, सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही लेना है, नेगेटिव को नहीं लेना है। जैसे ही माइंड में आपको अपने थॉट्स के लिए कॉन्शियस हो जाना है कि जैसे ही कोई थॉट आया, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं बहुत नेगेटिव हूं, तो आप वो थॉट को बिल्कुल हटा दोगे, उसकी जगह नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं। इस टाइप से जो थॉट आता है ना, आप सोचो कि आपने क्या सोचा है। सेकंड, इन्होंने बताया कि
जजमेंट को हटा दो। जब इन्होंने मेडिटेशन को बताया कि जब आप मेडिटेट करते हो तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ फोकस कर रहे हो, आप वहाँ पे जजमेंट नहीं कर रहे हो कि ये थॉट नेगेटिव है, ये थॉट पॉजिटिव है, आप सिर्फ अपने थॉट्स को देख रहे हो। तो जजमेंट को हटा देना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको जो चाहिए सिचुएशन से आप वो चीज़ लीजिए। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी जो एनर्जी है, आपके जो थॉट्स है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकेंड, आप एवरीडे मेडिटेट कीजिए। थर्ड, इन्होंने बताया कि कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट किस चीज पे, कि सबसे पावरफुल है ये कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, जैसे किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को ब्यूटी चाहिए, किसी को पार्टनर चाहिए, तो एक थॉट आपको लेना है कि मेरे को ये चीज चाहिए। तो उस थॉट पे इतना कंसंट्रेट कर दीजिए, इतना कंसंट्रेट कर दीजिए कि वो चीज, इन्होंने बताया ना कि आपके थॉट्स का बहुत तेजी से, जब इन्होंने रातों रात, जो इनके गुरु युक्तेश्वर जी थे, उन्होंने 22 kg रात थोड़े ही दिनों में वेट गेन कर लिया था। इन्होंने अपने जो बाई बर्थ जो इनको जो हेल्थ इशू था उसको ठीक कर लिया था सिर्फ सोचने भर से। तो आपको सिर्फ अपने उसी थॉट को पकड़ना है जो आपको चाहिए, बार बार उसी पे बार बार एनर्जी डालिए कि नहीं ये ही सच है, ये ही सच है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने एक वीडियो भी डाला है। मेरे पास ना मेरे को एक बुक चाहिए थी जो कि 1100 की थी और मेरे पास 10 रुपीज़ भी नहीं थे। लेकिन पता है मैंने क्या किया था, मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने वो बुक ऑर्डर कर दी थी, मैं बिल्कुल रिसीव करने के लिए कि जब वो डिलीवरी करने आएगा तो मैं उसको ले लूंगी, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन मेरे को वो बुक मिल गई, मेरे को वो बुक मिल गई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैंने ये डिसाइड किया था और पता है मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी ही सिस्टर ने आके अपने आप से सामने से मुझे कहा कि पैसे तू रख ले। मेरी बुक के पैसे मेरे पास आ गए थे जिस दिन मेरी बुक आने वाली थी, क्योंकि मेरे अंदर जीरो डाउट था। मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि ये बुक मैं रिसीव करने वाली हूँ। विदाउट एनी डाउट मैंने उस बुक को ऑर्डर किया था, रिसीव करने के लिए रेडी थी, कोई डाउट नहीं आया था। और ये थॉट 2 दिन के अंदर काम किया था कि मुझे पैसे मिले थे। तो मुझे पूरा भरोसा है, ये स्टोरी सुनने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो जो चीज चाहिए ना उसी पे फोकस डालिए, आलतू फालतू सारी चीजों को नेग्लेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपकी लाइफ में अगर इंप्रूवमेंट आता तो प्लीज आप वीडियो के नीचे आके कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत पावरफुल स्टोरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।